आपका पूरा ध्यान उनकी बातों पे होना चाहिए, क्योंकि आज एक ऐसा व्यक्ति आपको अपनी जर्नी सुनाने जा रहा है, जिसकी जर्नी में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, हर्डल्स भी आए, लेकिन आज वो ईब ऑडिटोरियम में एक ब्लैक डायमंड के रूप में आप और हम सभी को एड्रेस करने आ रहे हैं। तो आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, और हमारे लिए भी, कि हम एक ऐसे व्यक्ति की पूरी जर्नी सुनने जा रहे हैं। मैं आप सभी के बीच में प्रकाश दार्जी जी को इनवाइट करने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ध्यान से बातों को सुनिएगा। बहुत अच्छी बातें करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी बातें लोगों के सामने रखते हैं। प्रकाश जी, आपको सबसे बड़ी हम सबकी तरफ से बधाइयों के साथ कि आज आपकी जर्नी को हम यहाँ पर सुनेंगे। आपको मैं इनवाइट करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट कि आप आए और आपकी जर्नी, आपकी जुबानी हम लोगों के बीच में रखें। वेलकम ऑन बिहाफ ऑफ ईच एंड एवरी गेस्ट। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। सर पहले मेरी आवाज क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही वंडरफुल जो प्रेजेंटेशन आपने जो किया। मैं हर बार लोगों को एक चीज बोलता हूँ कि सेशन में मजा कब आता है पता है? जब इनिशियली जो शुरुआत का जो पार्ट होता है ना, जो एंकरिंग का पार्ट होता है या फिर जो समा बांधना हम हिंदी में भी कहते हैं, तो वो जो चीज अगर मैं हो तो मजा आ जाता है। तो विवेक जी, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से चीजों को आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हम ईबा में ग्रोथ कर रहे हैं, किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ रही है। और आज एक नया चैप्टर हम लोग को लेके आए कि मेरी कहानी मेरी जुबानी रही। बहुत टाइम से सब लोगों को इस चीज का वेट था कि किस तरीके से हर एक ब्लैक डायमंड जो आपके सामने आ रहा है, उसकी एक कहानी आपके सामने आए, राइट? सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल विवेक सर, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग ओवर हियर। आज मैं चाहूंगा कि मैं सारी चीजें मतलब जो मैंने मेरी पूरी जर्नी में के अंदर जो मैंने की है, मैं आपके सामने सारी चीजें रखूंगा, राइट? पहली बात ये होती है कि ये शुरुआत कब से होती है? मतलब आज अगर मैं ई-बैटल के अंदर मैं अगर बात करूँ तो मैं ब्लैक डायमंड मेरी अभी तक की टोटल इनकम 2 करोड़ 15 लाख है। तो सवाल ये है कि क्या ये 4.5 साल के अंदर सब कुछ हो गया? नहीं, एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता है। ये होता है जब एक बचपन से ड्रीम क्रिएट होता है तब। मैं बात करता हूँ कि 2010 में मैंने 12th पास किया था। 2010 में 12th पास करने के बाद उसके बाद मैं अहमदाबाद में आया स्टडी करने के लिए, कॉलेज की स्टडी करने के लिए। उस वक़्त की बात है कि जब 2010 में आया, मैं 2011 में एक मेरे दोस्त ने मेरे को इनवाइट किया कि चल प्रकाश तेरे को एक मीटिंग के लिए लेके जाता हूँ। और अहमदाबाद में एक बड़ा-सा हॉल है, ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है। वो ऑडिटोरियम के अंदर मैं गया और पूरा ऑडिटोरियम एकदम फुल पैक भरा हुआ था। और वहाँ पे एक बंदा स्टेज पे बोल रहा था। लोग उसको सुन रहे थे, लोग उसके लिए तालियाँ बजा रहे थे, सीटियाँ बजा रहे थे, सब कुछ हो रहा था। उस दिन क्लियर था, वो कंपनी का नाम था इबिस। तो वो क्लियर था, मैंने एक चीज़ देखी। मैं मालूम नहीं कि मैं आज ये बिज़नेस करूँगा, नहीं करूँगा, मेरे को मालूम नहीं था, राइट? मैंने किया भी नहीं था। लेकिन वहाँ से मैंने एक ड्रीम लेके मैं चला था कि कल अपना भी यही हाल होगा कि जब अपन एक स्टेज पे बोल रहे होंगे और सामने 300-400 लोग मेरे को सुन रहे होंगे। और एक जो मेरा और एक ड्रीम है, वो प्रतीक सर मेरा कंप्लीट करने वाले हैं जनवरी महीने में, राइट? तो बात ये है कि वो ड्रीम मैंने उस दिन देखा। 2011 में मैंने वो ड्रीम देखा कि नहीं, मुझे ऐसे स्टेज पे जाना है, लोग मेरे को सुने। और उस चीज़ से वो चीज़ मेरे दिमाग में अंदर घर कर गई। और उसके बाद मैंने अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट किया। आज मैं जो अब आपके सामने बोल रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ, तो शायद उसकी शुरुआत हुई थी 2011 के अंदर, राइट? मेरी बात करूँ, मेरा नाम प्रकाश दर्जी है। अहमदाबाद से अभी बिलॉन्ग करता हूँ, राइट? मेरा जो बैकग्राउंड में अगर मैं बात करूँ तो मैं एक दर्जी हूँ। यानी कि मेरे जो घर वाले जितने भी लोग हैं वो टेलरिंग का काम करते हैं, दर्जी काम करते हैं। मैं जब 7वीं स्टैंडर्ड में था, तब मेरी सिस्टर से मेरी बात हुई, तब मेरी सिस्टर ने मेरे को कुछ चीज़ें समझाई। उसके बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि मेरे घर के जो हालात है, वो हालात के हिसाब से मुझे रोज़ खेलने जाना नहीं है। मुझे घर के काम में मदद करना है, मेरे टेलरिंग के काम में मदद करना है, क्योंकि हम लोग उतने रिच नहीं थे। वी आर कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडल क्लास, राइट? आज अगर मैं खेलने चला गया तो घर पे वो लोगों को परेशानी होगी, ये सब होगा। तो मैंने उस दिन से एक चीज़ बना ली कि नहीं, मुझे भी घरवालों को पैसे कमाने में मदद करनी है। मैं 7 साल का था, 7वीं स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। कम से कम आप मान के चलते हो 12-13 साल का लड़का। उसके दिमाग में एक चीज़ घर बैठ गई कि नहीं, मुझे घर के लोगों को हेल्प करनी, राइट? और उस टाइम से मैंने घर में हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। 2010 जब मैं 10वीं खत्म करके 11वीं-12वीं के लिए मैं जब पालमपुर स्टडी करने के लिए गया था, तब भी मेरा हर एक रुपया मैं बचाता था। क्यों? क्योंकि आई वाज़ कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडल क्लास, राइट? और वो जो हालत क्या होती है वो हम सबको मालूम है।
उसके बाद मैंने कॉलेज कर 2010 के अंदर मैं कॉलेज करने के लिए अहमदाबाद आया। 2 साल मेरे ऐसे निकले, लेकिन उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं ऐसे तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे को पैसा तो कमाना ही कमाना है। फिर 2013 के अंदर मैंने कोचिंग क्लास स्टार्ट किया। कोचिंग्स लेना मैंने शुरू किया। उसके बाद एक टाइम में ऐसा होता था कि मैं 6 महीने के अंदर मेरे जो पर्सनल ट्यूशन 29 होते थे। मतलब कभी-कभी मेरा हर रोज का रूटीन ऐसा होता था, सुबह 7 बजे घर से निकल जाता, रात को 12 बजे घर पे वापस आता। और उस वक़्त भी मैं अकेला रहता था वहाँ पे। 12 बजे आने के बाद खुद खाना बनाना है, फिर खाना खाना है। आई वाज़ इन दैट सिचुएशन। वो जो टाइम मैंने निकाला हुआ है, राइट? वो स्ट्रगल मैंने की हुई है। तो ये सब किया, वो करते-करते मैंने एक अपने कोचिंग क्लासेस अच्छे बिल्डअप किए, राइट? मुझे पैसों की अहमियत बहुत थी, राइट? लेकिन बात यहाँ पे नहीं है, बात आई थी 2012 के अंदर। 2012 के अंदर मेरे अंकल ने मेरे को एक बुक पढ़ने के लिए दी, और वो बुक का नाम था फॉलो एवरी रेनबो। रश्मि बंसल करके एक बहुत ही मस्त लेखिका है। वो बुक थी। वो बुक जब मैंने पढ़ी, उसमें मैंने पढ़ा कि कैसे लोगों ने स्क्रैच से, मतलब ज़ीरो से एक अपना बिज़नेस बिल्डअप किया, और वो बिज़नेस करते-करते 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर, 10 साल के अंदर या 12 साल के अंदर 500 करोड़ या 1000 करोड़ के वो बिज़नेस को लेके गए। मैंने उस दिन मैंने एक चीज़ मेरे दिमाग में डाल दी, प्रकाश तू कुछ भी करेगा, लाइफ में तेरे को जो स्ट्रगल करनी पड़ेगी तू करेगा, लेकिन तू कभी जॉब नहीं करेगा। और ये माइंडसेट के साथ मैंने उस दिन से अपनी शुरुआत की थी कि मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मैं जॉब नहीं करूँगा, राइट? मुझे बड़ा पैसा चाहिए था। मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैं 7वीं स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तब से मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे पैसे कमाने हैं, राइट? और उस दिन मैंने एक और तय कर लिया कि मुझे बड़ा पैसा कमाना है, राइट? तो इस हिसाब से मैंने कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किए। 8-9 साल तक मैंने कोचिंग क्लासेस चलाए, लेकिन बात आती है 2018 के अंदर। 2018 के अंदर मेरी शादी होती है। शादी होने के बाद पता चलता है, जस्ट एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहले ऐसा होता था, हम जिस मकान में रहते थे, वहाँ पे ₹9000 का किराया रहता था। हम 6 दोस्त साथ में रहते थे। तो एक दोस्त के हिस्से में ₹1500 रेंट आता था, किराया आता था। शादी होने के बाद पता चला, एक ही घर के अंदर मैं और मेरी वाइफ रह रहे हैं, और पूरा किराया मेरे को पे करना है, राइट? तो चीज़ें समझ में आई कि शादी करने के बाद ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती है, राइट? तो वही मेरे साथ हुआ। फिर 2018 के अंदर एक कंपनी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया। उससे पहले पापा ने 2017 में एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी स्टार्ट की थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी स्टार्ट की थी। मेरे को लगा नहीं यार, ये सिस्टम सही नहीं है उनका। फिर मेरे पास एक कंपनी आई जिसमें इन्वेस्टमेंट बेस्ड था, कि भाई तुम इतना पैसा डालो, तुमको इतना मिलेगा। वो चीज़ मैंने वो किया। 6 महीने तक कंपनी चली, 6 महीने के बाद कंपनी बंद हो गई, और उसके बाद 2019 में वो कंपनी बंद हो गई, और तब से लेके 2021 तक मेरी लाइफ का बहुत ही स्ट्रगलिंग पॉइंट रहा, बहुत ही स्ट्रगल पॉइंट रहा। 3 साल बहुत सी सारी स्ट्रगल हुई, राइट? कंपनी बंद हो गई, मेरे पे कर्जा हो गया, फिर मेरे को पता चला कि पापा का भी और भी कर्जा है, ये सारी चीज़ें हुई, राइट? उसके बाद मेरे को एक जो सबसे ज़्यादा जो मेरी चीज़ लिए अच्छा ये हुआ कि 2019 तो जैसे-तैसे निकल गया, बहुत खराब तरीके से निकला था। लेकिन 2020 आया, और 2020 हम सबको मालूम है, मार्च महीने की मैं बात करता हूँ, लॉकडाउन का टाइम था। मैं सच कहूँ, मैं 3 महीने अकेला रहा था अहमदाबाद के अंदर, राइट? मेरे घर के अंदर मैं अंदर रहा था, और वो जो 3 महीने थे ना, मैं बोलता हूँ कि मेरी लाइफ के बेस्ट 3 महीने थे। वो 3 महीने के अंदर मैंने इतना सारा स्टडी किया, इतना सारा मैंने यूट्यूब वीडियोज़ देखे, इतने सारे मैंने कोचिंग लिए, इतने सारे ट्रेनर्स को मैंने सुना, राइट? और एक टाइम के बाद मैंने 2 लोगों को सुना था, एक मैंने मूवी देखी थी, और दूसरी चीज़ ये हुई थी, मैंने एक लीडर को सुना था, डैन लो करके लीडर है, और उसने एक चीज़ बोली थी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना, वो सेल्स में, सबसे ज़्यादा पैसा सेल्स में। वो 3 महीने के अंदर जो पुराना प्रकाश था और नया प्रकाश था, दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क था, दिन-रात का फ़र्क था। क्योंकि पहले वाला जो प्रकाश था, वो सेल्स से दूर भागता था। और उसके बाद जो 3 महीने के बाद जो नया प्रकाश बना, उसने एक चीज़ डिसाइड कर ली, मेरे अंदर जो भी फ़ियर है, मेरे अंदर जो भी कमियाँ हैं, मैं उसको ओवरकम करूँगा, और मैं अपने आप के अंदर एक सेल्स की स्किल डेवलप करूँगा, क्योंकि मेरे को इतना समझ में आ गया था कि सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो सेल्स में, राइट? 2020 निकल गया, पूरा निकल गया। फिर हालत बहुत खराब, भाई हालत बहुत खराब, खाने के भी वांदे, ये सारी चीज़ें थी। अब बात आती है फरवरी 2021 की।
फरवरी 2021 की बात आती है। मेरे एक दोस्त है, मेरे मेंटर भी मैं बोल सकता हूँ, और शायद जिनकी वजह से मैं यही बैठ रही हूँ, मैं उनका भी बोल सकता हूँ, मयूर सर। मैं एक बार मयूर सर के साथ बैठा था, और पूरे महीने हम लोगों का एक आदत था, हम लोग रोज शाम को मिलते थे, और रोज शाम को मिलते थे और बातें करते थे, कुछ ना कुछ बिजनेस डेवलपमेंट की, या फिर अपने आप को डेवलप कैसे करना है, वो सारी चीजें हम बातें करते थे। मयूर सर मेरे को बार बार बोलते थे, प्रकाश तुम्हारा हालत बहुत खराब है, तुम क्यों जॉब नहीं कर लेते। मैंने कहा मयूर भाई, मयूर सर, मेरे को जो जॉब करना का प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि उसमें जो पैसा है ना, महीने में एक बार आएगा, मुझे मुझे पूरा महीना वेट करना है। और आज जो मेरा कर्जा है, मैंने जो लोगों से पैसे लिए हुए हैं, राइट, मुझे ऐसा है कि मुझे आज कमा के उनको वापस देना है, मुझे इतनी जल्दी है। एक महीने तक मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और एक एक सिंपल सी चीज होती है, आप जो मांगते हो वो आपको मिलता है, राइट। और 7 मार्च 2021 को एक बंदे ने मेरे को कॉल किया। उस वक्त लकीली मयूर भाई मेरे बाजू में बैठे थे, राइट। हमने ईयरफोन लगाए दोनों, राइट, वो वायर वाले ईयरफोन थे, एक मैंने लगाए, एक उन्होंने लगाए। और वो बंदा बोला, प्रकाश भाई, एक अच्छी सी कंपनी आई है जो मैट्रेस बनाती है, और उसका एक नेटवर्क मार्केटिंग है, तुम आओ। अच्छा, मैं एक और कंपनी कर रहा था, और मेरे दिमाग में एक चीज बैठ गई है ना, वो वाली कंपनी जैसा कुछ हो ही नहीं सकता। उतना चीजें दिमाग में क्लियर था। मयूर भाई ने भी सुना। वो बंदे ने बोला कि ऐसा हो तो कल आप आओ आओ मिलो, और हम आपको प्रोजेक्ट समझाते हैं। मैं नाम बोलने वाला था, लेकिन मयूर भाई ने बोला ठीक है, हम लोग आएंगे। फिर मैंने मयूर भाई को बोला, यार नहीं जाने के। मयूर भाई ने एक चीज बोली, प्रकाश देखना चाहिए, जो भी चीज है तुमको देखना चाहिए। और हुआ ये कि हम लोग देखने गए। दूसरे दिन देखने गए, तेजस पंड्या सर के ऑफिस के अंदर हम बैठे थे। वन ऑफ माय फेवरेट लीडर तेजस पंड्या सर, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज मैं ये बिजनेस में आया हूँ तो शायद उन्हीं की वजह से आया। उन्होंने प्रोडक्ट को समझाना शुरू किया। अच्छा, मैंने कहा मेरी पुरानी वाली कंपनी जैसा तो नहीं है। वो प्लान समझा रहे हैं, मैं कहा नहीं, पुराने जैसा नहीं। लेकिन उसके बाद लास्ट में एक वो बात बोले, अच्छा इसमें 12 घंटे का पैसा है। अरे बाप रे, मैंने कहा क्या यार, क्या बात कर रहे हो। और फिर मैंने वो सारी चीज को इतना अच्छे से सुना। 2 दिन के बाद मैंने डिसीजन लिया कि नहीं, मुझे ये बिजनेस करना है। डिसीजन ले लिया, मुझे बिजनेस करना है। बात थी पैसों की, पैसा नहीं है, अब क्या करें, राइट। मेरे लीडर आरती मैम सोनी, वो मेरी वाइफ को मिलने आए। मेरी वाइफ को डेमो दिखाया, प्रोडक्ट दिखाई, सब कुछ चीजें दिखाई। एंड वो तो गुड पार्ट ऑफ अबाउट माय वाइफ, उसने मेरे पे हर बार भरोसा किया। मैं जो कर रहा था उस पे भरोसा किया। 2018 के बाद जब से वो मेरी लाइफ में आई, मेरी लाइफ में कितने भी डाउनफॉल क्यों ना आए, लेकिन उसने मेरे पे भरोसा किया। और उसने वो चीजें देखने के बाद उसने बोला कि मैं तुमको पैसे देती हूँ, तुम बिजनेस स्टार्ट करो। आरती मैम उस दिन मेरे घर पे आए थे। मैंने एक चीज आरती मैम को बोली, आरती मैम एक बात बताओ, इस बार मैं ज्वाइन हो गया ना आपके साथ, आपको कभी मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं मेरा बिजनेस खुद से डेवलप करूंगा। ये मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ जिस दिन मेरे जेब में पैसा नहीं था। ज्यादातर लोग जब बिजनेस में आते हैं तब एक चीज होता है, यार अपलाइन सपोर्ट कर दे, ये कर दे। लेकिन मैंने उस दिन पहले दिन बोला था, आपको मेरे पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज हुई थी, जब मैं तेजस सर की ऑफिस में पहली बार देखने गया था, तब मैंने उनको पूछा कि मेरे को सारी चीजें साइड में रखो, मुझे पहले आपका सॉफ्टवेयर दिखाओ, मुझे आपका सॉफ्टवेयर देखना है। तो वो एक बंदे ने ओपनली दिखा दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसने दिखा दिया, मैंने सारे जो पॉइंट्स होते थे ना, वो पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एक्टिवेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे मंगवानी, ये सब कैसे करना है। वो 5 मिनट के अंदर मैंने पूरे सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर लिया, और मुझे सॉफ्टवेयर इतना अच्छा लगा था। मैं आज भी ओपनली बोलता हूँ, ई बैटर में आने का मेरा दूसरा रीजन है। पहला रीजन तो ये था कि 12 घंटे का पैसा था उस वक्त, और दूसरा रीजन ये है कंपनी का सॉफ्टवेयर, इतना इजी सॉफ्टवेयर था। तो वो चीज मैंने देख ली। उसके बाद जब आरती बहन मेरे घर से गए, ठीक है, मैंने डिसीजन लिया। वाइफ ने अपना जो गुल्लक था, गुल्लक तोड़ के पैसे निकाले सारे, और वो पैसे निकालने के बाद मेरे को दिए कि ये लो पैसे, और तुम बिजनेस स्टार्ट करो। मैंने वो पैसे अपने अकाउंट में डाले, फिर ऑनलाइन ट्रांसफर किए। मैंने मेरा आईडी रजिस्ट्रेशन सेल्फ किया। मैंने मेरा खुद का एक पेमेंट भी मैंने सेल्फ भेजा। पिन रिक्वेस्ट मैंने सेल्फ से की थी, एक्टिवेशन सेल्फ से की थी, प्रोडक्ट मैंने सेल्फ से मंगवाई थी। तब से लेके आज तक मेरी टीम का सब कुछ मैंने किया था, राइट। धीरे धीरे वो मैंने कैसे अपने आप को डुप्लीकेट किया, मेरी टीम को कैसे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बात ये थी कि पहले दिन में क्लियर था, बिजनेस मेरा है,
क्यों बिजनेस मेरा है? फैमिली मेरी, बच्चे मेरे, वाइफ मेरी, प्रॉब्लम्स मेरी, तो बिजनेस भी मेरा है। कमाना मुझे है तो बिजनेस भी मेरा है। वो चीज जो है वो मैंने पहले दिन से स्टार्ट कर लिया। उसके बाद हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया, राइट। उसके बाद ऐसा होता था, तेजस सर ऑनलाइन जूम मीटिंग ले रहे थे और मुझे लगा कि यार मेरे पास यहाँ पे ऑनलाइन आने का या फिर नेशनल लेवल पे जूम लेने का मेरे पास अच्छा सा चांस है। मैंने तेजस सर को बोला, सर क्या मैं जूम मीटिंग लूं? और मेरे को मेरा जैसे विवेक सर ने बताया कि मेरे पास बहुत सारी अच्छी स्किल्स है, तो प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल मेरे पास अच्छी थी। तो मैंने वो पीपीटी बनाई। वो पीपीटी बनाने के बाद मैंने जूम जूम लेना स्टार्ट किया और धीरे 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 3 महीने तक लगातार मैंने जूम मीटिंग लिया था। और वो 3 महीने लगातार लेने का जो सबसे बड़ा नतीजा ये निकला, सागर सर आज भी मुझे इतना प्यार करते हैं वो जूम लेने की वजह से। और आज भी जब मैं बोलता हूँ तो मिलता हूँ तो सागर सर मेरे को बोलते हैं कि आवाज का बादशाह। लेकिन ये क्या होता है पता है, मैंने जो आपको बोला है ना, 2011 के अंदर मैंने जो सपना देखा था, वो सपने की शुरुआत तब से हुई थी और ये बीच में रास्ते की सारी चीजें हो रही थी। आप आज जो भी अपने दिमाग में डालोगे ना, वो कल जाके वो रियलिटी होने ही वाली है, राइट। तो ठीक वैसे तो मेरे तो 3 महीने मैंने लगातार जूम मीटिंग लिया। उसके बाद ऐसा हुआ, मेरा जो पहला जो बिजनेस स्टार्ट हुआ जयपुर के, जो राजस्थान से स्टार्ट हुआ, राजस्थान में स्पेशली जयपुर से स्टार्ट हुआ। मुझे एक दोस्त मिला मयूर पटेल करके। मयूर पटेल के थ्रू मुझे पीएन जाट सर मिले, राइट। और उनकी वजह से वहां पे एक पूरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। धीरे 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 अच्छे अच्छे लोग वहां पे आने शुरू हो गए। विनीत सर आए, वीके शर्मा सर आए, धर्मेश सर आए, ममता पंचाल मैम आए, सुरेंद्र टिवेटिया सर आए, और भी बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए, राइट। जो मैं इनिशियली बात कर रहा हूँ, तो इनिशियली मेरा जो बिजनेस था, मेरा वन साइड चल रहा था, पूरा वन साइड। आज भी बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, सर सर हमारा एक ही साइड बिजनेस चल रहा है। मैं पूछता हूँ भाई आपका कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स कितने होंगे? बोलते सर 1000 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड है। कोई बोलेगा सर 5000 पॉइंट कैरी फॉरवर्ड है। सर एक ही लाइन चल रहा है। मैं उन लोगों को मेरा आईडी खोल के दिखाता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि मेरा एक साइड में जो कैरी फॉरवर्ड है ना, 18 लाख पीवी है। 18 लाख पीवी कैरी फॉरवर्ड, राइट। क्योंकि वो बिजनेस हमने होने दिया। मेरे जो अपलाइंस लोग थे, अपलाइन लोगों ने मेरे को एक ही चीज समझाई थी, प्रकाश अगर तुम्हारा एक लाइन में बड़ा बिजनेस नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब तुम्हारा सही में बिजनेस नहीं हो रहा है। वो मैंने चलने दिया चलने दिया चलने दिया। मैं चलता गया। मैं रोज मीटिंग करता था। मैं रोज मेरी टीम के पीछे जाता था, राइट। मैंने हर दिन वो बिजनेस किया, राइट। और हुआ ये, बिजनेस स्टार्ट करने के इनिशियली 6 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर, 1.5 साल के अंदर मेरी इनकम थी सिर्फ 5 लाख रुपए। जिस टाइम पे मैं मेरे अपलाइंस लोगों को देखता था, वो अपलाइंस लोगों की ऐसा होता था हर 5-5 दिन में लाख लाख रुपए इनकम बनती थी। एक महीने में 5-6 लाख रुपए इनकम बनती थी एक टाइम पे। वो टाइम पे मेरा इनिशियली 1.5 साल का इनकम 5 लाख था। मैंने बिजनेस छोड़ा नहीं। वहां पे मैंने एक चीज डिसीजन लिया कि अगर आज मेरी अपलाइंस लोग अगर इतना पैसा कमा सकते हैं, तो कल मेरे लिए भी ये होगा ही। वो बिलीफ सिस्टम मैंने डाल दिया कि नहीं, मेरे लिए भी ऐसा ही होगा। आज जैसा उनको इतना ज्यादा पैसा आता है, तो कल जाके मेरे को भी उतना पैसा आएगा। दोस्तों यहाँ पे बीच में एक बात बता दूं, जब ये बात निकली है तो 1.5 साल के इनकम जब 5 लाख थी ना, 1.5 साल की इनकम 5 लाख, 18 महीने की इनकम 5 लाख थी। आज मैं बोलता हूँ मेरी 18 दिन की इनकम 5 लाख है। 18 दिन की इनकम 5 लाख है। और मैं बार बार लोगों को एक बात बोलता हूँ कि अगर सोचो मैंने छोड़ दिया होता तो, मैंने अगर नए लोगों को लाना छोड़ दिया होता तो, मैंने अगर लोगों को बिजनेस बताना छोड़ दिया होता तो ये कभी नहीं होता, राइट। सो दैट्स हाउ मेरा जो इनिशियली 18 महीना स्टार्ट हुआ। अब बात आती है सर, ये जो 4.5 साल मेरे को ये बिजनेस में हुआ, 1.5 साल के अंदर 5 लाख रुपए इनकम है, तो बाकी के 3 साल के अंदर 2 करोड़ 10 लाख कैसे आए? तो दोस्तों ये होता है कि जब आप ये चीज के पीछे लगे रहते हो ना, तो ऊपर वाला भी देखता है और ऊपर वाला भी आपको वो सपोर्ट करने के लिए इंसान को भेज देते हैं। और फिर बात होती है 21 सितंबर 2022 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डे ऑफ माय लाइफ। 21 सितंबर 2022 को मेरी टीम में एक लीडर थे, हितेश गज्जर सर, उनका लड़का था सीजे, और सीजे स्टडी कर रहा था हैदराबाद के अंदर। एक बार सीजे का जो बॉस था, वो बॉस यहाँ पे आए हुए थे, मतलब उनके जो अपलाइन में मैनेजर लेवल पे जो थे, वो यहाँ पे आए थे। उनको हमने प्रोडक्ट दिया, अब्दुल रहमान सर, राइट, वेरी नाइस पर्सन। तो उनको हमने प्रोडक्ट दिया।
अब्दुल रहमान सर जाने के बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और मेरे को बोले कि सर मैं एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ, जीएमआर एयरपोर्ट पे जॉब कर रहा हूँ और वहां पे हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज में एक बंदा है जिसको हमको ये प्रोडक्ट समझानी है। अच्छा, पहले दिमाग में मेरे को आया था सिक्योरिटी वाले को मेरे को प्रोडक्ट समझानी है। फिर मैं कहा ठीक है यार, अपना काम बताने का। और उन्होंने मेरे को एक बंदे का नंबर दिया और बोला आप इनसे बात करना। मैं कहा ठीक है। देखो, अननोन इंसान है, अननोन इंसान से डर, बात करने का डर मुझे भी लगता है, सबको लगता है, लेकिन एक बार जब आप बात करना शुरू कर देते हो ना, फिर वो डर चला जाता है। हुआ ये, मैंने उनसे बात किया 41 मिनट्स, मुझे आज भी याद है जब मैंने उनका कॉल रखा तब मेरी स्क्रीन पे दिखा रहा था 41 मिनट्स बात हुई। मैंने पहली बार किसी एक इंसान को ऐसे इतना लंबा बिजनेस प्लान समझाया, पूरा बिजनेस का सिस्टम समझाया 41 मिनट्स में, और वो बंदे ने डिसीजन लिया कि सर हमको करना है। एंड दैट इज नन ऑफ द अदर पर्सन, वेंकट राजू सर, जिनको आपने कुछ टाइम पहले सुना था। द ग्रेट लीडर, द ग्रेट पर्सनालिटी, राइट। उनको मैंने सुना तो उन्होंने डिसीजन लिया कि सर हमको ये बिजनेस करना है। फिर उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया। अच्छा, यहाँ पे भी बात देखो, अब यहाँ पे बात आई, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन खुद किया था। जब उनके रजिस्ट्रेशन की बात आई, मैंने उनको सिंपली रजिस्ट्रेशन लिंक भेजा, सारे स्क्रीनशॉट भेजे और बोला कि सर ये सारी चीजें आपको फिलअप करनी है, फिलअप करके आपको डेटा डालना है, फिर इस तरीके से आपको केवाईसी करनी है। उन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन खुद किया, उन्होंने अपना पिन खुद मंगवाया जब उस वक्त पॉसिबल था, राइट। उन्होंने खुद मंगवाया, उन्होंने प्रोडक्ट अपनी खुद मंगवाई। लीडरशिप यहाँ पे मैंने ट्रांसफर किया, क्योंकि जो मैंने किया, मैं वही चाहता कि मेरी टीम वही करे। उस टाइम पे भी जब मेरी जयपुर का भी जो बिजनेस स्टार्ट हुआ तो मेरी जयपुर की टीम को भी मैंने बता दिया कि आपको बिजनेस इस तरीके से खुद लॉगिन करना है, खुद पिन मंगवाना है। तो यहाँ पे मैंने वो लीडरशिप ट्रांसफर की। और उसके बाद वेंकट सर आए। वेंकट सर का एक सवाल था, एक ही बार उन्होंने ये सवाल पूछा था, आज तक वो कभी दूसरी बार सवाल नहीं पूछा है। कभी कभी लोग मेरे को पूछते हैं, सर आप उनसे इतना प्यार क्यों करते हो? बिकॉज वो इंसान के अंदर उतनी सारी अच्छी बातें हैं, अच्छी नेचर है, जो आमतौर पे हमको किसी और लोगों में दिखी नहीं जाती। जब स्पेशली हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, वो बंदे ने कभी मेरे से कुछ भी डिमांड नहीं किया। मुझे जो करना था वो सारी चीजें मैंने की, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक सवाल पूछा था, सर क्या मुझे एक साइड में सपोर्ट मिलेगा? और मेरा सिंपल सा जवाब था, सर मैं वो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाकी मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। बस ये 2 लाइन का मेरा जवाब था और वो बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया। आज तक वो सवाल दूसरी बार नहीं आया। ये होता है क्योंकि उनको भी मालूम था जो चीज मेरे दिमाग में मालूम थी। मैंने कभी मेरी अपलाइन से नहीं पूछा, भाई मेरे को पैसा दोगे, मेरे को एक लाइन में सपोर्ट दोगे, मैंने कभी नहीं पूछा, क्योंकि जो चीज मुझे मालूम थी वो चीज उनको भी मालूम थी। क्या मालूम थी? फैमिली मेरा, बच्चे मेरे, बीवी मेरी, पैसा मुझे चाहिए तो धंधा भी मेरा, ये चीज क्लियर थी। और उस हिसाब से वो बिजनेस स्टार्ट हुआ, राइट। धीरे धीरे उन लोगों को डेवलप किया। पहली बार मैंने उन लोगों को बोला कि चलो आओ मुंबई आओ, वो एक बार मुंबई मेरे कहने पे आए। उसके बाद वो खुद से वो मुंबई आना शुरू हुए और अभी वो 43 टाइम्स आने वाले, राइट। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम स्टार्ट हुआ। उसे एक और चीज जो हुई दूसरी साइड में, जो मैं अगेन बोलता हूँ, मैं आपको ये जो चीजें ओपनली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो आपको लेके जाना है वो सिस्टम पे लेके जाना है, राइट। हम अकेले काम करने के लिए तो यहाँ पे आए ही नहीं है ना, ये सिस्टम है, इसलिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में आए। दूसरा हुआ विनीत सर के साथ। विनीत सर बिजनेस में आए और विनीत सर ने जो बिजनेस में आने के बाद एक और टीम को जो कांटेक्ट किया, वो दिनकर सर की टीम, यशोदा सर की टीम और निशा सर की टीम, यानी पूरी कर्नाटका की टीम। वो ये दोनों लीडर्स, ये जो दोनों टीम है, हैदराबाद की टीम, ये कर्नाटक की, मैं उनको रियली सैल्यूट क्यों करता हूँ पता? उन्होंने पूरा सिस्टम खुद से डेवलप किया, पूरा अपना काम करने का तरीका खुद से डेवलप किया। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि हमारा अपलाइन आए और हमको सब कुछ करके देखे जाए। अंदर से क्लियर था कि भाई हम जो करेंगे, टीम मेरी, धंधा मेरा, सिस्टम भी मेरा। ये दोनों जगह से ये हुआ, राइट। क्योंकि मैंने भी यही सोचा था और मैंने यही किया कि मेरी टीम, मेरी सिस्टम होनी चाहिए, राइट। और उस हिसाब से पूरा बिजनेस स्टार्ट हुआ। एक कर्नाटका, हैदराबाद, राजस्थान, ये सारी चीजें धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊं कि ये मजा क्यों आया, ये क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे
पे सिंपल सी चीज बताऊं, ये सिस्टम का मजा। हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं, हम ई बैटरी में क्यों आ रहे हैं, क्यों ई बैटरी में हमको काम करना चाहिए? भाई ये सिस्टम है। सिस्टम क्या है? आपने आईडी लगा दी, आप नीचे लोगों को आइडिया लगा रहे हैं। अब आप देखना 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, आप सुबह में उठे, टाइम नहीं मिला, 10 बजे, दिन में 12 बजे या 3 बजे, आपने देखा कि आपकी आईडी जब आपने खोली, यानी कि आपका आपने सिस्टम जब ओपन किया, वो सिस्टम ओपन करने पर जो एक वायलेट कलर का, यानी कि जामुनी कलर का जो बटन था, ब्लॉक था, वो ब्लॉक के अंदर जीनियस और विनर लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है कि आपके रनिंग पीवी लिखा हुआ है, और वो जीनियस विनर में लेफ्ट में 50 है, राइट में 50 है। जीनियस विनर में 50-50 पीवी है। आपको नहीं मालूम किसने डाला, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। आपको नहीं मालूम कि किसने डाला है। जैसे ही 5 बज गए, वो 0-0 हो जाएंगे। 5:30 बजे के बाद 5:31 को जब आप वो सिस्टम को फिर से देखोगे, अपने 14A बटन में जाओगे, तो वो 50-50 पीवी के हिसाब से 3,341 रुपया नेट टीडीएस काट के आपको आपके साइकिल के हिसाब से दिखेंगे। और जैसे ही 3 दिन की साइकिल खत्म हो जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मेरी बात फिर से ध्यान से समझना। आपको नहीं मालूम था बिजनेस किसने डाला। आपको सिर्फ इतना दिखा कि यहाँ पे 50-50 पीवी है। उसके बाद उसको उसकी अमाउंट कैलकुलेट करना, अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद 3 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसे डालना, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सिस्टम कर रहा है। मुझे ये सिस्टम में आना था। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी बात है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था, तब लोग मेरे को बोल रहे थे, मेरे रिश्तेदार मेरे को बोल रहे थे, दोस्त लोग मेरे को बोल रहे थे, यार तू इतना पढ़ा लिखा, इतना इंटेलिजेंट इंसान है, तुमको क्यों करना है ये सब? मैं जवाब नहीं देता था, लेकिन मेरे को अंदर मालूम था, सर ये सिस्टम है। बस आप ये सिस्टम के अंदर आ जाओ, आपको ऑटोमेटिकली लोग आपको आके पहुंचा देंगे। अगर लाइफ टाइम अकेले काम करना है तो भाई जॉब बेहतर है, आपका छोटा सा धंधा वो बेहतर है। लेकिन अगर आपको एक टाइम के बाद फ्री होना है, आपको एक टाइम के बाद अच्छा पैसा चाहिए, एक अच्छी फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, तो मैं उतना बोलता हूँ कि आपको ये सिस्टम है, और ये सिस्टम आपको बड़ा पैसा कमा के देगी। राइट? कहां से बिजनेस आएगा नहीं मालूम है, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि आज प्रकाश को कितना पैसा देना है। सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 3 दिन के बाद वो पैसा जनरेट करके उसके बैंक अकाउंट में डाल देगा। सागर सर ने हमारे लिए इतना गजब सिस्टम बनाया। बस हमको ये जो चीजें करनी है, हमको ये सिस्टम डेवलप करने के लिए हमको काम करना है। ये चीज मेरे दिमाग में क्लियर थी। मैंने वहां से काम किया, मैंने फील्ड वर्क किया, मैंने हर चीज की। गाड़ी नहीं था तो बाइक पे मैं मैट्रेस लेके जाता था। आज भी मैं जाता हूँ, आज भी मेरा रूल है, अहमदाबाद के अंदर हूँ तो गाड़ी नहीं घुमाने की, बाइक पे लेके बिजनेस करने का जाने का। क्यों जाने का? क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई आज भी मैं उसके जैसा ही इंसान। उसको नहीं लगना चाहिए कि यार गाड़ी होगी तो ही धंधा होगा, नहीं। उसको भी सेम फीलिंग आनी चाहिए कि ये सामने वाला जो इंसान जो मेरे को बिजनेस दिखाने आया, वो मेरे जैसा ही है। मैंने हर चीज किया, क्योंकि एक चीज मेरे को क्लियर थी कि अगर मेरे अपलाइन को यहाँ पे इतना बड़ा पैसा आ सकता है, तो कल जाके मुझे भी ये बड़ा पैसा आएगा ही आएगा। आज महीने का मैं 10 लाख कमा रहा हूँ। यार कम बात है क्या? बहुत बड़ी बात। व्हाट आई नो, राइट? तो ये चीजें हुई। अब बात करते कि ई बैटल से क्या बदलाव आया। थी मार्केट में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां थी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां थी, मैं कर सकता था, मैं कोई भी कर सकता था। लेकिन एक चीज मेरे को क्लियर थी, जो आज मैं फिर से लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। हमारी कंपनी इनिशियल लेवल पर बिगिनर को 20 से 22% देती है। मैंने अगर 100 रुपए का धंधा दिया किसी और कंपनी में, तो वहां पे मेरे को रिटर्न आता है 4 या 5 रुपए आता है। लेकिन जब मैं ई बैटर में बिजनेस करता हूँ, वो 100 रुपए का, तब मेरे को 20-22 रुपया मिलते हैं। और मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, वो 20-22 रुपए में क्या होगा मालूम है? आप 5 रुपए अपने खुद पे खर्चा कर सकोगे, 5 रुपया टीम पे खर्चा कर सकोगे, 5 रुपया घर पे देख सकोगे, और जो 5 रुपया बचे ना, वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे। तो ये जो बात थी बैटरी के अंदर,
तो ई बायोटर्म के आने के बाद मेरी लाइफ में क्या चेंजेस हुआ? तो पहला चेंजेस ये हुआ, 10 साल से जो चीजों का मैं ड्रीम देख रहा था, मेरे पापा का कर्जा, मुझे मेरे पापा का कर्जा खत्म करना था, पूरा क्लियर करना था। वो 65 lakhs 65 lakhs का कर्जा मैंने खत्म किया। 2019 जो 2018 में मैंने जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की थी, राइट, उसमें जो मेरा लॉस हुआ था, उसकी वजह से जो मुझे लोगों को पैसे देने पड़े, बहुत सारी चीजें हुई, घर चलाने का प्रॉब्लम था, वो सारी चीज था। मैंने मेरे दोस्तों से पैसे लिए थे, किसी और से पैसे लिए थे, वो करते करते मेरा खुद का 18 लाख का कर्जा था। वो मैंने मेरा खुद का 18 लाख का कर्जा खत्म किया। अब जब मैं ये कर्जा खत्म करने की बात कर रहा हूँ ना, सबसे बड़ी बात क्या आती है पता है? हमारी जो प्रॉपर्टी थी ना, वो प्रॉपर्टी फ्री हो गई। आज वो प्रॉपर्टी हमारी खुद की हो गई। क्योंकि मैं बार-बार जब फाइनेंशियल बात की आती है, मैं एक बात बोलता हूँ कि जब तक आपका बैंक, आपकी कार, आपका बाइक, आपका घर, जब तक बैंक के लोन से चल रहा है, तब तक वो आपका नहीं है। तो वो चीज मेरे को फाइनेंशियली मालूम था, तो वो मैंने चीजें क्लियर कर दी, राइट। मैंने अपनी खुद के लिए नई कार ली, वो भी सीएनजी वाली। अपने को नीड चाहिए, लग्जरी नहीं, राइट। सबसे बड़ी बात आती है कि भाई कमाया, पैसा कमाया, बच्चों के लिए क्या रखा, फ्यूचर के लिए क्या रखा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, 12 लाख रुपया मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया अभी तक। देखो, पैसा आएगा तो कुछ आप अपने फ्यूचर के लिए बना पाओगे ना। तो ये चीज हुई मुझे सिर्फ ई बायोटर्म की वजह से हुई। 12 लाख रुपए मेरा आज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है मेरे बच्चों के लिए। उसको कभी हाथ नहीं लगाना है, उसको और बढ़ाएंगे लेकिन कभी उसको निकालना नहीं है, राइट। गोल्ड इन्वेस्टमेंट हुआ। सबसे बड़ी चीज क्या हुई पता है? एक टाइम था जब मैं ट्रैवल करता था ना, तब मैं ज्यादातर मैंने जो ट्रेन में ट्रैवल किया, मैं अहमदाबाद से सूरत जाता था, राइट, या फिर और कहीं पे जाता था, अहमदाबाद से जयपुर जाता था, वो सब जाता था। तो या तो जनरल में जाना है या तो स्लीपर में जाना है। एसी में क्यों यार 300-400 रुपए क्यों बर्बाद करे? ये मेंटालिटी थी मेरी। एक्चुअली मेंटालिटी नहीं थी, वो हालत थी मेरी। हैदराबाद जाता था तो पहले जब मैं 2-3 बार हैदराबाद गया, राइट, तब मैं ट्रेन से गया। क्यों? फ्लाइट में जाऊंगा तो 5-6 हजार रुपए लगेंगे, ये 2000 में खत्म हो जाएगा। बट वो हालत थी, क्योंकि मेरे घर की हालत वो उस हिसाब से थी, वो कर्जा था, वो सारी चीजों को मेरे को खत्म करना था। आज ऐसा माहौल है बिकॉज ऑफ ई बायोटोरियम। भाई मुझे फ्लाइट में जाना है ना, मेरे को कोई हेजिटेशन नहीं होता है। स्लीपर छोड़ो, सेकंड थर्ड एसी भी छोड़ो, अगर सेकंड एसी या फर्स्ट एसी में भी जाना हो ना, तो कोई हेजिटेशन नहीं है। दैट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ ई बायोटोरियम बिजनेस। ये सागर सर की वजह से ये सारी चीजें लाइफ में हो रही है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम कभी कभी फ्री बैठते हैं, जब हम थक जाते हैं, तो कभी कभी मोबाइल में रील्स देखना शुरू कर देते हैं, और रील्स में आता है कि ये कुछ लोग गरीब है, उनके लिए कोई लाइक कर दो, इनकी हालत ऐसी है, ये कर दो, ये बंदा अपनी फैमिली के लिए कितना कुछ कर रहा है, ये कर दो। भाई मैं पूछता हूँ, क्या उसके पास भी ऑप्शन नहीं है ई बायोटोरियम बिजनेस करने का? है ना, उसके पास भी ऑप्शन है, उसके पास भी ऑप्शन है अपनी लाइफ चेंज करने का, लेकिन वो नहीं करता। तो वो डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने भी डिसीजन लिया था, नहीं मुझे ये लाइफ नहीं जीनी है। जब मैं ई बायोटोरियम में आया, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को देखा ना, मैंने एक चीज क्लियर थी, मुझे वो लाइफ नहीं जीनी है, वो स्ट्रगल वाली लाइफ नहीं जीनी। मुझे एक अच्छी वाली लाइफ चाहिए ही चाहिए, मेरी फैमिली को देना ही देना है। क्या होगा, 2 साल मेहनत करना पड़ेगा ना। बहुत बार लोग मेरे को पूछते हैं, खासकर जॉब वाले मेरे को पूछते, सर इसमें तो हमको काम करना पड़ेगा ना। अरे भाई, तुमको जॉब में 30-40 साल काम करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 साल तो कर लो, 3 साल तो कर लो। तो वो लाइफ मेरे को अच्छी देनी थी। आज वो चीजें पॉसिबल ही है। और सबसे बड़ी चीज मेरे लिए क्या पता है? आज मेरी टीम के पीछे मन चाहूं उतना खर्चा कर सकता हूँ, अच्छी वाली होटल्स में जा सकते हैं मेरी टीम के पीछे। और जब मेरी टीम मेरे साथ होती है ना, 1 रुपया उनको नहीं निकालना। वो जिंदगी आज मैं जी रहा हूँ, राइट। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने मेरी डाउनलाइन के लिए सब कुछ किया, मेरी टीम के लिए मैंने सब कुछ किया, मैंने मेरे एसोसिएट्स के लिए सब कुछ किया, लेकिन कभी मेरी अपलाइन से एक्सपेक्ट नहीं किया कि आप मेरे लिए ये करो। और शायद इसलिए भगवान मुझे इतना ज्यादा पैसा दे रहा है।
क्योंकि जो मांगने लगता है ना उसको कम ही मिलता है, लेकिन जो देने लगता है ना उसको ज्यादा ही मिलता है। ये बात मेरी ध्यान से समझ लेते। कभी मैंने नहीं मांगा। हाँ, एक टाइम पे मेरे उर्मिल सर से मैंने 50,000 रुपए मांगे थे। सर मेरे को 2 महीने के लिए चाहिए, बहुत जरूरी है। और वो 2 महीने के बाद मैंने उनको वापस भी कर दिए थे, क्योंकि बिजनेस मेरा है, सिस्टम मेरा है और धंधा भी मुझे ही करना है, राइट। तो इसकी वजह से ये सारी चीजें जो मेरी लाइफ में चेंज हुई, राइट। एथिक्स की बात करें कि तो कोई भी बिजनेस में एथिक्स होना चाहिए। और आज अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मेरे बिजनेस के एथिक्स की वजह से, मेरे खुद के एथिक्स की वजह से। मेरे एथिक्स क्या है? कभी भी मेरी टीम में अगर कोई भी बंदा रॉन्ग एक्टिविटी कर रहा है ना, कुछ गलत कर रहा है, उसको सपोर्ट नहीं करने का। दिस इज माई फर्स्ट रूल, नहीं करने का। क्योंकि क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, आप अपने शर्ट का पहला बटन गलत डाल दो, शर्ट का पहला बटन गलत डाल दो, बाकी के जितने भी सारे बटन लगेंगे ना वो गलत ही होंगे। समझ रहे हो बात को? होना ही नहीं चाहिए, करना ही नहीं है। मैं मेरी टीम में किसी भी ऐसे लोगों को एंटरटेन भी नहीं करता जो इंसान सिर्फ खुद की सोचता है। ये मेरे इथिक्स है। अब मैं आपको मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि एक पॉइंट को समझो कि आपको पूरी सारी अच्छी चीजें अपने आप दिमाग में आ जाएगी, राइट। दूसरी चीज मैंने ऑलवेज ठान ली थी कि मेरी डाउनलाइन का कभी भी इनकम का लॉस नहीं होना चाहिए। मुझे अगर आज 500 रुपए आएंगे ना तो चलेगा, लेकिन उसका फैमिली बोनस होना चाहिए। दिस वॉज ऑलवेज इन माई माइंड। मैं एक चीज यहाँ पे बात करना चाहूंगा। पहले जब हमारा टाइम था कि रात के 12 बजे से लेकर 12 बजे तक का जब हमारा बिजनेस चलता था, तो वो टाइम पे मैं एक बंदे के साथ बिजनेस में गया हुआ, बंदे की सारी आइडिया वगैरह सब आ गई थी, लेकिन मेरे मैं घर पहुंचने वाला था, 15 मिनट की देरी थी। मैंने सोचा बस अब तो नदी को पहुंच जाऊंगा तुरंत ही, और सामने मेरे को क्या हुआ, मेरे को 2,500 3,000 का शायद लॉस मेरे प्रॉफिट में से। वैसे तो काम उसने किया था ना, मेरे प्रॉफिट में से उतना लॉस। बट सबसे बड़ी चीज क्या हुई पता है? मैंने उसका ट्रस्ट मैंने कमा लिया। उसको ये लगा कि मैं जिस इंसान के साथ काम कर रहा हूँ वो सबसे सही इंसान, और आज भी बंदा वो मेरे साथ काम कर रहा है। लेकिन अगर मैंने उसका लॉस करवा दिया होता तो वो मेरे को छोड़ के चला जाता भाई। ये मैंने कभी नहीं किया। जैसे वेंकट सर ने एक चीज आपको बताई ना कि हम लोग इतना ही सोचते थे कि सिर्फ 500 रुपए दिन के आएगा तो भी चलेगा, लेकिन टीम बढ़नी चाहिए, बिजनेस आना चाहिए। वो चीज हुआ। मैंने मेरी कभी अपलाइन से पैसा नहीं मांगा, वो मेरे इथिक्स में था। एंड सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं, जब आप ऑनेस्ट होके काम करोगे ना, आप अपना एक जो नीयत अच्छा रखोगे, अपनी दानत अच्छी रखोगे, अपना नजरिया अच्छा रखोगे अपना, और काम करते जाओगे ना, तो जिस तरीके से मुझे 1.5 साल के अंदर 5 लाख देने के बाद ऊपर वाले ने बाकी के 3 साल के अंदर 2 करोड़ 10 लाख दिए है ना, तो आपको भी देगा ही देगा। लेकिन आप अगर ऑनेस्ट हो तो, ये मेरे एथिक्स में, ये मेरे संस्कार के अंदर, ये चीज साहब मैंने सर से भी सीखी हुई है। आज सागर सर के साथ इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सर ऑनेस्ट है, सर इथिक्स पे चलने वाले इंसान। सर को मालूम है कि आज अगर मैंने कुछ गलत किया ना, किसी एक टीम मेंबर के साथ भी गलत किया, तो कल मेरे साथ गलत होगा। बस यही चीज मैंने उनसे सीखी, राइट। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, धर्मांग पंड्या सर। मेरी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ना, वो उनकी वजह से आया। मैं ऐसे बहुत सारे लीडर्स लोगों के साथ था, लेकिन कभी वो एप्लीकेबल नहीं हो पाया। वो जो चीजें बोल रहे थे मेरे इथिक्स के खिलाफ जा रही थी।
बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन जिसकी वजह से मैं सक्सेस हुआ वो दैट इज धर्मांक पंड्या सर। उन्होंने मेरे को जो जो चीजें बोली मुझे सही लगी, वो सही लगी, मैंने एप्लीकेट किया और आज मैं यहाँ पे हर चीज बहुत सारी चीजें राइट। तो वो इथिक्स उनके मुझे इथिक्स सही लगे, मैंने उनके इथिक्स को फॉलो किया और आज बिजनेस में मैं यहाँ पे राइट। दैट इज ओनली अगेन लाइक आई लिटरली से थैंक यू धर्मांक सर राइट। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, अगर आप ऑनेस्ट हो तो ऊपर वाले को आपको 1000 गुना देना ही देना है, वो ऑटोमेटिकली आएगा। क्लियर? सो नाउ द पॉइंट इज दैट मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मेरी कुछ चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके बिजनेस में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। सबसे बड़ी चीज, टेक इट एज अ बिजनेस, इसको बिजनेस की तरह पे लो। पार्ट टाइम कर लिया, ये कर लिया, लोगों को बताना है, लोगों को जोड़ना है, ये करना है, वो करना है, उसको सारी चीजें निकाल दो। एक ही चीज निकाल दो कि ये बिजनेस है, एक ही चीज डालो कि ये बिजनेस है, मुझे 3 साल ये बिजनेस पे काम करना है। 3 साल ये बिजनेस जिस तरीके से चलता है, जिस सिस्टम के साथ चलता है, इसमें जो चीजें लगती है, जो चीजें दाव पे लगती है, वो सारी चीज में लगाऊंगा, लेकिन ये मैं बिजनेस करूंगा। इसको बिजनेस के तौर पे ले लो। मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, गुजराती बंदा हूँ, गुजराती माइंडसेट से बोलता हूँ, धंधा डेवलप होगा ही होगा राइट। धंधा डेवलप होगा ही होगा। टेक इट एज अ बिजनेस, ये आपका बिजनेस है। बिजनेस को 3 साल लगते हैं। अब किसी भी गुजराती मारवाड़ी से सुनना, बिजनेस को 3 साल लगते हैं, 1000 दिन लगते हैं, वो 1000 दिन दे दो और फुल्ली दे दो राइट। नंबर 2, ये बिजनेस में सिस्टम की मैंने जो बात किया, अगर आप सोचो आप ये सिस्टम में आ गए लेकिन आप अपनी टीम डेवलप नहीं कर रहे हो तो कल जाके बिजनेस नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा। आपको इनिशियल टाइम पे, यहाँ पे मैं वेंकट सर की और सूर्य सर की जो लाइन है मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि हमको 500 रुपीज रोज का आएगा तो चलेगा, 500 रुपीज रोज का आएगा तो चलेगा, लेकिन टीम बढ़नी चाहिए। तो आपकी टीम बढ़ गई तो एक टाइम के बाद जो टीम बढ़ी है वो टीम काम करेगी और आपको सिस्टम पैसा देगा। तीसरी चीज, एनालाइज योर मिस्टेक्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, शायद उन्होंने मेरा सबसे पहला प्रेजेंटेशन देखा होगा और आज भी मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे। 4.5 साल के बाद भी वो मेरा प्रेजेंटेशन अगर उन लोग बार बार देखते उनको एक चीज लगता है कि प्रकाश का प्रेजेंटेशन कभी भी सेम नहीं होता है, कुछ ना कुछ अपडेट होता है, अपने आप को रोज अपडेट करो। आप एक इंसान को जिस तरीके से बिजनेस दिखा रहे हो, बार बार उसी तरीके से दूसरे लोगों को क्यों बिजनेस दिखा रहे हो? कुछ नया क्यों नहीं? अपने आप को एनालाइज करो। जब घर पे आओ तब सोचो कि मैंने उससे क्या बातें किया, क्या मिसिंग था, क्या मैं कुछ नया कर सकता था, क्या मैं कुछ नया बोल सकता था। वो एनालाइज करो और बिजनेस को डेवलप करो। अगर एक ही सिस्टम के साथ एक ही तरीके से बिजनेस करते रहोगे ना, फिर लोगों को लग जाएगा छोड़ना यार, इसका रोज का है, ये ऐसे ही बात करेगा। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आपके साथ जब आपकी डाउनलाइन होती है, आपके एसोसिएट होते हैं, उनको लगना चाहिए यार आज फिर से कुछ नया सीखने को मिला, आज फिर से ये कुछ सीखने को मिला। सो एनालाइज योर मिस्टेक और उसको एवरी डे इंप्रूव करो राइट। यू शुड बी डिफरेंट एवरी डे। सबसे बड़ी चीज, हर बार अपने काम करने की मेथड में भी चेंजेस करो राइट। ओके, बट अपने गोल्स को चेंज नहीं करना है। ई बैटरी बिजनेस बेस्ड है, क्यों बेस्ड है मालूम है? उसके सीएमडी बेस्ड है, सागर सर बेस्ड है। अगर मैं सागर सर के बारे में, उनकी हर एक चीजों के बारे में अगर मैं बोलना शुरू करूँ ना, सर 2 घंटे कम पड़ेंगे। हमारे जितने भी ब्लैक डायमंड्स लोग हैं, अगर वो बोलना शुरू करेंगे ना तो पूरा 1 दिन भी कम पड़ेगा। मैं आज जिस मुकाम पे हूँ ना, मैं बार बोलता हूँ क्योंकि मुझे फील होता है यार कि मेरी जो सक्सेस का जो रीजन है वो वन एंड ओनली डॉक्टर सागर जोशी सर। उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे। तो हमारी कंपनी बेस्ड क्यों है पता है? इनके सीएमडी बेस्ड है। उन्होंने जो भी बिजनेस में किया, जो भी इंप्रूवमेंट किया, जो भी अपडेशन किया, एक ही चीज क्या था पता है यार? मुझे लोगों को और पैसा देना है, मुझे लोगों को और पैसा देना है, और पैसा देना है। और हर बार
सर ने जो भी अपडेशन किया मैंने उसको पॉजिटिवली लिया, हर बार मैंने वहां पे पैसा कमाया, वहां पे पैसा कमाया। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, शायद सब लोगों को मालूम होगा कि सर ने पिछले साल 2024 के अप्रैल महीने के अंदर रिपर्चेस इनकम डाला था। 3 तरह की रिपर्चेस इनकम डाली थी, मैंने पॉजिटिवली लिया था। वो रिपर्चेस इनकम से मैं 10 लाख रुपए कमाया था। सिर्फ और सिर्फ 8 महीने के अंदर मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाया था। एक्स्ट्रा की बात करो। सर ने फिर से एक बनाया बिजनेस सिस्टम लाया, माई सेल्फ रिपर्चेस इनकम 0.25 पीवी से रिपर्चेस करो, लेफ्ट राइट में जितना पीवी मैचिंग करोगे, एक ही पीवी मैचिंग करोगे 630 रुपया मिलेगा। 100 पीवी का मैचिंग हुआ तो 63,000 रुपया मिलेंगे। मैं आपको दोस्तों बताऊं, जब से बिजनेस चालू हुआ रिपर्चेस वाला 1 जुलाई 2025 से लेके आज तक 102 दिन हुए हैं। 102 दिन की मेरी इनकम है 4,41,000 रुपया। सिर्फ रीपर्चेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो चीजें वो है कि वो उन्होंने जितना भी सोचा वही एक ही चीज सोची, लोगों को ज्यादा पैसा कैसे मिले, लोगों को ज्यादा पैसा कैसे मिले, और मैंने उस चीज को अपना लिया और आज वो चीजें मेरे लिए रियलिटी हो रही है। राइट, उन पे ट्रस्ट रखो, सिस्टम पे ट्रस्ट रखो, आप एक दिन ब्लैक डायमंड जरूर बनोगे। राइट, एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट में, आप 1 करोड़ पे भी क्यों ना पहुंचो, 2 करोड़ पे भी क्यों ना पहुंचो, 3 करोड़ पे भी क्यों ना पहुंचो, लेकिन इतना ही जरूर याद रखना, 3 करोड़ के बाद 3 करोड़ 1 लाख कमाना है तो इसका मतलब यह है कि आपको 1 लाख और भी कमाना है। आपको और भी 1 लाख कमाना है, तो वही 1 लाख कमाने के लिए, 3 करोड़ 1 लाख कमाने के लिए, 1 करोड़ 1 लाख कमाने के लिए उतनी ही मेहनत करो जितना आप पहला 1 लाख कमाने के लिए कर रहे थे। अब अभी 10 लाख पे पहुंच गए, नहीं अच्छा बस मेरा सिस्टम हो गया, अब सिस्टम काम करेगा तो पैसा आएगा, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। आज भी फील्ड में जाओ, आज भी लोगों के पास जाओ। शायद आपको ऐसा होगा कि यार अब मुझे क्या जरूरत है, लेकिन बहुत सारे लोगों को आपकी जरूरत है, बहुत सारे लोगों को ई बायोड्रम की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को सागर सर के सिस्टम की जरूरत है। उन लोगों तक आप ये पहुंचाओ। अगर आप ये लेवल पे पहुंच चुके हो, आपने 10 लाख 20 लाख 50 लाख आपने कमा लिए हैं, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ वो बंदा आप पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। तो मतलब खुद के स्पॉन्सरिंग, खुद की मीटिंग्स कभी बंद नहीं करना है। राइट, एंड सबसे बड़ी चीज, कभी भी किसी लीडर पे डिपेंडेंट मत रहो। यार मेरा ये लीडर आएगा, ये मेरे को करके देगा, ये मेरे को मुंबई लेके जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, ऐसा मत रखो। यार तुम लीडर हो, तुमने अगर यहाँ पे 1 लाख कमा लिए, 50,000 भी कमा लिए, तुम जाओगे, तुमको वहां पे ये नहीं पूछेंगे भाई तुम्हारा लीडर क्यों नहीं आया, तो तुम्हारा लीडर नहीं आया तो तुम नहीं आ सकते, ऐसा कभी नहीं पूछेंगे। वो आपको सिंपल सा इतना पूछेंगे, सर आपका आईडी नंबर बताओ। आप खुद जा सकते हो, आप खुद लीडर बन सकते हो, आप खुद अपने नए नए ज्वाइन हुए लोगों को 5 लोगों को वहां पे लेके जा सकते हो। तो खुद लीडर बनो, कभी अपने लीडर पे डिपेंडेंट मत रहो। राइट, लीडर आपका लीडर आपको सपोर्ट देता रहेगा, दैट इज ऑल क्लियर, बट इसका मतलब ये नहीं ना कि वो होगा तो ही मेरा धंधा होगा। नेवर डू डायलेक्टेड। राइट, मैं आज सक्सेसफुल क्यों हूँ, मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले दिन जो मैंने आरती मैम को जो एक लाइन बोली थी, मैम आपको मेरे पीछे कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद बिजनेस डेवलप करूंगा, वो चीज की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। क्योंकि ऊपर वाले ने भी देखा था ना कि ये बंदे के अंदर हिम्मत है, ये बंदे के अंदर जज्बा है खुद करने का। थैंक यू एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे मेरे को अप्रिसिएशन कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें बताने को, लेकिन अल्टीमेटली एक ही चीज बताने को है, आप यहाँ पे खुद लीडर हो, आपका सिस्टम आपसे चलना चाहिए, आपकी वजह से ये सारी चीजें होनी चाहिए। सो थैंक यू सागर सर, थैंक यू सागर सर फॉर मेकिंग दिस ई बायोटोरियम वंडरफुल सिस्टम। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, हम जब कभी कभी लोगों को हम भूल जाते हैं कि और मुझे हर दिन वो चीज याद रहती है कि मेरा जो ये बिजनेस सबसे अच्छा गया ना, उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो दूसरा हाथ था ना, वो था ई बायोटोरियम का एडमिन स्टाफ। बिंदु मैम, नागेश सर, प्रकाश सर, संध्या मैम, पूर्वा मैम, राइट, डिस्पैच डिपार्टमेंट शीतल मैम, राइट, सूर्यकांत सर, एवरीवन। अगर ये लोग टाइम पे अपना काम नहीं करते ना, तो ये बिजनेस इतना बड़ा कभी ग्रो नहीं होता। So I literally thanks to all my admin staff, right? जिन लोगों ने मतलब दिन रात देर रात तक
हमको ये बिजनेस के लिए सपोर्ट किया, राइट। थैंक यू माय ऑल अपलाइंस, ये बिजनेस में मेरे को लाने के लिए, ये बिजनेस को मेरे को गाइड करने के लिए, ये बिजनेस में जहाँ पे मेरी गलती थी वहां पे मेरे को बोलने के लिए, प्रकाश तुम्हारी ये गलती है और उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। एंड स्पेशल थैंक्स अगेन आई एम रिपीटिंग टू धर्मांत पंड्या सर, राइट। अगर उनका गाइडेंस नहीं होता वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। और आज भी ऐसा है, वो बोलेंगे प्रकाश तुमको ये करना है तो मेरे को ये करना ही करना है, क्योंकि उनके वो इथिक्स के साथ काम करते हैं और इसकी वजह से वो सक्सेसफुल है और उन्होंने मेरे को सक्सेसफुल बनाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल बनाया, राइट। एंड थैंक यू अगेन माय लवली टीम, जयपुर, कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना। आई एम जस्ट बिकॉज ऑफ यू, मैं आज जो भी हूँ सब आप लोगों की वजह से हूँ, राइट। एंड नॉट लास्ट बट ऑन लिस्ट, थैंक यू ई-ग्रोथ एकेडमी, प्रतीक सर, ये वंडरफुल सिस्टम बनाने के लिए, इसकी वजह से आज लोगों तक ये बिजनेस पहुंच रहा है, लोगों तक ये सिस्टम पहुंच रहा है, राइट। ये सारी चीजें हो रही है, राइट। सो थैंक यू सो मच प्रतीक सर, Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prakash sir, for the wonderful sharing you had today. और I believe आज जितने लोग कनेक्ट हुए ना, उनका थोड़ा सा दिमाग की कहते हैं ना वो बत्ती खुली होगी कि अगर प्रकाश सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं।